दोस्तों, आज की कहानी है बेटी के कहर को बर्दाश्त कैसे किया पिता। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। समीर एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी आंखों के आंसू बहकर सूख चुके थे। कुछ ही दूर पर पड़ोसनी ने सर्दी के सितम को देखकर आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करके आग जला दी थी। सामने ही एक टूटी खाट पर समीर की बेटी साहिना की लाश पड़ी हुई थी, जिसके शरीर पर लिबास के नाम पर जगह जगह से फटा पुराना एक सूट ही था। समीर के पास ही बैठी उसकी बीबी रजिया का रोना उसके कलेजे में तीर की तरह चुभ रहा था। घर में पास पड़ोस वाले की भीड़ बढ़ने लगी थी और औरतें लगातार रजिया को दिलासा दे रही थी। देर रात से रोती बिलखती रजिया के आंसू भी अब सूख चुके थे। सुबह सूरज की किरणें धूप के रूप में समीर के आंगन में उतर चुकी थी और शाहीन की मुर्दा देह को ना जाने कैसे तपिश देने की कोशिश कर रही थी। धूप से सर्दी का सितम थोड़ा सा कम हो गया था, पर यह सब हुआ समीर की बेटी शाहीन के जाने के बाद। अगर उसके पास भी पहनने ओढ़ने के लिए कुछ होता तो शायद शाहीन जिंदा होती। समीर ने लाख कोशिश की कि कहीं से पैसा का इंतजाम कर गर्म कपड़े खरीद ले, लेकिन कुछ भी मुमकिन ना हो सका। उसकी झोपड़ी भी ऐसी ना थी कि ठंड से बचाव हो सके। समीर अब उस दिन को कोस रहा था जब उसने एक मासूम बच्चे की जान बचाने का फर्ज निभाया था। कितना खुश था वह अपनी बीवी रजिया और बेटी शाहीन के साथ। समीर एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता था। हर रोज उसे मजदूरी में ज़्यादा रुपए तो नहीं मिल पाते थे, लेकिन फिर भी वह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण किसी तरह सुकून से कर लेता था। उसके मजदूर साथी हमेशा यही कहते थे कि समीर जितना भी परेशान रहता हो और हमेशा हंसता ही रहता है, पर उसकी खुशियों भरी जिंदगी में ऐसा बवाल मचा कि उसके चेहरे से हंसी हमेशा के लिए गायब हो गई। समीर उस दिन भी हमेशा की तरह मजदूरी करने ईंट भट्ठे पर जा रहा था कि तभी उसने देखा सामने की कॉलोनी से निकलकर एक बच्चा अपनी छोटी सी साइकिल चलाता हुआ सड़क पर आ गया था। शायद उस बच्चे की देखभाल करने वाली आया उसे छोड़कर अंदर चली गई थी। इन बड़े लोगों के ठाठ भी बड़े अजीब होते हैं कि अपने खुद के बच्चों को पालने के लिए भी इन्हें किसी और की ज़रूरत पड़ती है। शायद अपने पैसों का रुतबा दिखाने के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। तभी तेज बजते हॉर्न से समीर का ध्यान सड़क की तरफ गया। एक ट्रक तेजी से उस बच्चे की ओर आ रहा था। समीर समझ गया कि उस बच्चे को बचाने के लिए शोर मचाना फजूल है और वह उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही वह बच्चे के करीब पहुंचा और उसे उठाकर दौड़ा कि तभी उसे ट्रक की एक जोरदार टक्कर लगी और उसके हाथ से बच्चा उछलकर दूर जा गिरा। समीर चीख पड़ा। उसे कुछ शोर सुनाई दिया और उसके बाद वह बेहोश हो गया। जब समीर को होश आया तो उसके नथनों में दवाओं की अजीब सी गंध भर गई। उसने एक नज़र कमरे के चारों ओर डाली और दीवार पर लगे खस्ता हाल कैलेंडर से अंदाजा लगा लिया कि वह किसी सरकारी अस्पताल में है। तभी उसने हिलने की कोशिश की तो उसके शरीर में एक दर्द की लहर सी दौड़ गई। इसके बाद उस बच्चे की याद आई। कुछ ही पलों में कमरे में रजिया शाहीन को लेकर आई। रजिया के उलझे बाल और सूजी आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि वह कई रातों से सोई नहीं थी। समीर को नहीं पता था कि वह कितने दिनों से अस्पताल में था और रजिया ने कैसे उसके इलाज के लिए पैसों का इंतजाम किया होगा। तभी उसके पैर में तेज दर्द उठा। उसने पैर हिलाने की कोशिश की तो पाया कि उसका पैर था ही नहीं। यह महसूस होते ही वह अंदर तक सिहर गया। मेरा पैर। समीर के मुंह से बहुत ही मुश्किल से ये दो शब्द निकले। ट्रक की टक्कर से आपका एक पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गया था।
जो किसी तरह से भी जुड़ने के हालात में नहीं था। लिहाजा हमें आपका पैर काट कर अलग करना पड़ा, वरना शरीर में जहर फैलने की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। अंदर आते हुए एक डॉक्टर ने बताया। कुछ दिनों बाद ही समीर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घर के हालात बद से बदतर हो गए थे। रजिया भी अब आस पड़ोस के घरों में चौका बर्तन करने लगी थी, जिससे जैसे तैसे गुजर बसर हो रही थी। रजिया ने ही समीर को बताया कि ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर वहां से भाग गया था। उस बच्चे के माता पिता ने यह एहसान कर दिया था कि ऊंची पहुंच के चलते उसे उठाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया था, पर उसके बाद उन लोगों ने उसका हालचाल पूछने की भी जरूरत नहीं समझी और नाते रिश्तेदारों ने तो 2 से 4 दिन के बाद ही आना बंद कर दिया था कि कहीं कुछ देना ना पड़ जाए। समीर अब बैसाखियों के सहारे ही था। रजिया को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद अपने हाथों उसकी खुशियों और जवानी दोनों पर गढ़ा लगा दिया था। 26 साल की उम्र में वह 46 साल की लगने लगी थी। उसके शरीर में अब हड्डियों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। घर की हालात कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी थी। रजिया द्वारा कमाए गए रुपयों से जैसे तैसे 2 वक्त का खाना ही मिल पा रहा था। इसी बीच समीर को घने अंधकार के बीच रोशनी की एक किरण चमकती दिखाई दी। पता चला कि सरकार की ओर से जरूरतमंदों और गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू कर दी गई है, जिसके लिए वह सभासद चेयरमैन से लेकर विधायक और सरकारी अफसरों की चौखट के चक्कर लगाता रहा, लेकिन हर जगह उसे बस सहारा ही दिया गया कि जल्द ही आपको सरकारी सुविधाएं दे दी जाएगी, पर उसे कुछ नहीं मिल पाया क्योंकि वह किसी भी जांच अधिकारी को अपनी बेबसी और मजबूरी के अलावा और कुछ न दे सका। इस बार की सर्दी समीर की परेशानियों को बढ़ाने आई थी। कड़ाके की सर्दी होने के बावजूद उसके पास गर्म कपड़े के नाम पर कुछ भी नहीं था, और तो और उसकी बेटी शाहीन के लिए भी कुछ नहीं था। रजिया ने बहुत कोशिश की थी कि गर्म कपड़ों का इंतजाम हो सके, लेकिन कुछ ना हो सका। सर्दी का कहर सितम पर था। घना कोहरा और चल रही शीतल लहर समीर के परिवार पर पूरी तरह से कहर बरपा कर रही थी। इसी बीच शाहीन को सर्दी ने अपने आगोश में ले लिया। रजिया जैसे तैसे पैसों का इंतजाम कर महल्ले के नीम हकीम डॉक्टर से दवा लेकर शाहीन को खिला रही थी, लेकिन तबीयत में सुधार न होते देख उस डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए और शाहीन को किसी बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा, जिसके बाद समीर शाहीन के इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भी गया, पर वहां भी सही इलाज ना हो पाया क्योंकि सरकारी डॉक्टर बाहर की दवा ही लिख कर देते थे, जिन्हें खरीदने में वह पूरी तरह नाकाम था। रजिया ने डॉक्टर साहब से विनती भी की थी कि उसकी बेटी को बाहर की दवा ना लिखकर अंदर से ही दवा दे दी जाए, लेकिन डॉक्टर ने उसकी एक ना सुनी। समीर अपने बचपन के दोस्त शफीक से रुपए उधार लेने गया, लेकिन उसने भी काम धंधा ना चलने का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। वह बुझे मन से वापस चला आया। उसका मन कर रहा था कि इससे अच्छा तो वह उसी दिन मर गया होता जब वह सड़क हादसा हुआ था। आज जब समीर ने घर की चौखट पर कदम रखा, तभी रजिया की जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। उसने अंदर जाकर देखा कि शाहीन अपना इलाज होने का इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो गई थी। यह देखकर वहीं जमीन पर बैठ गया। वह खुद को ही शाहीन का कातिल समझ रहा था। उसके पास तो शाहीन के कफन दफन के लिए भी पैसे नहीं थे।
यह सब कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। एक बार कुछ बताया तो होता। तभी किसी के ऊंचे स्वर में बोलने की आवाज़ सुनकर समीर की तंद्रा टूटी। समीर ने देखा कि महल्ले का सभासद किसी बड़े नेता को अपने साथ लाया था। उस नेता के साथ उसके कुछ कार्यकर्ता भी थे जो रजिया से पूछ रहे थे। दूसरी ओर कुछ लोग मोबाइल फोन से धड़ाधड़ उनके फोटो खींच रहे थे। ये लो 5,000 रुपये और बच्ची के कफन दफन का इंतजाम करो। नेता जैसे दिखने वाले आदमी ने पैसे समीर के हाथ में पकड़ा दिया। निकल जाओ यहाँ से, कोई ज़रूरत नहीं यह सब दिखावा करने की, और ले जाओ अपने ये रुपए। समीर का मन जोर से चीखने को कर रहा था, पर सामने पड़ी बेटी की लाश को देखकर उसकी चीख न जाने कहाँ गुम हो गई थी।